ईरान और इजराइल में हुई बड़ी जंग। बता दें कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका की स्ट्राइक के बीच दुबई की मशहूर और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को धमाके की आवाज़ के बाद खाली करा दिया गया। कई एयर स्पेस बंद होने से एयर इंडिया ने शनिवार को अपनी दिल्ली तेल अवीव फ्लाइट मुंबई डाइवर्ट कर दी है। वहीं तिरुचिरापल्ली दुबई फ्लाइट वापस लौट आई है। एयर इंडिया और इंडिगो ने हमले के बाद मिडिल ईस्ट अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को भी रोक दिया। इसी के साथ एयर इंडिया ने इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए 91+ से नंबर भी जारी की। वहीं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को 2 मार्च तक ईरान, सऊदी अरब, यूएई समेत 11 देशों के एयर स्पेस से बचने की सलाह दी। इनमें ईरान, इजराइल, लेबनान, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, इराक, जॉर्डन, कुवैत और कतर भी शामिल है। दरअसल इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया। भारतीय समय के मुताबिक शनिवार सुबह तेहरान समेत कई शहरों में धमाके सुने गए और हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं। ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पलटवार करते हुए करीब 400 मिसाइलें दागी हैं। एयर इंडिया ने कहा कि हम अपने फ्लाइट ऑपरेशन के लिए सुरक्षा माहौल का आकलन करते रहेंगे और ज़रूरत के हिसाब से ऑपरेशन को पहले से एडजस्ट करेंगे। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक बोइंग 777 एयरक्राफ्ट से ऑपरेट की गई है। यह फ्लाइट 5 घंटे से ज़्यादा समय तक हवा में रही और एयरलाइन ने सऊदी अरब के एयर स्पेस में आने पर वापस लौटने का फैसला किया। एयर इंडिया ने भी इस अचानक हुई स्थिति की वजह से यात्रियों को हुई परेशानी के लिए खेद जताया। इसी बीच इंडिगो ने कहा कि वह ईरान और उसके एयरस्पेस से जुड़े रीजनल अपडेट्स पर करीब से नज़र रख रहा है। चेन्नई एयरपोर्ट शनिवार को 12 इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। चेन्नई एयरपोर्ट की एडवाइजरी में कहा गया है कि मिडिल ईस्ट के देशों के कुछ हिस्सों में एयर स्पेस बंद होने की वजह से कुछ इंटरनेशनल सर्विसेज में देरी हो सकती है या रूटिंग में बदलाव हो सकते हैं। बेंगलुरु और कोलकाता से 13 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। इस विवाद की वजह से मिडिल ईस्ट से आने जाने वाली एयर कनेक्टिविटी में रुकावट आई है, जिससे कोलकाता और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ऑपरेशन पर बहुत बुरा असर होगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन के ऐलान के बाद भारत ने शनिवार को ईरान और इजराइल में अपने नागरिकों को बहुत सावधानी बरतने और चौकन्ना रहने की सलाह दी है। ईरान में भारतीय एम्बेसी ने एक एडवाइजरी में उस देश में भारतीय नागरिकों से गैर जरूरी मूवमेंट से बचने और घर के अंदर रहने की अपील की गई। जनवरी में ऑफिशियल डेटा के मुताबिक ईरान में स्टूडेंट समेत 10,000 से ज़्यादा भारतीय रह रहे हैं। वहीं इजराइल में 41,000 से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को तय शेल्टर के पास रहना चाहिए और अपने रहने या काम करने के इलाके में सबसे पास की सुरक्षित जगहों के बारे में पता होना चाहिए।